ठीक है, कल हमने अपना चैप्टर फिनिश कर दिया था, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसके PYQ देखेंगे, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वो देखते हैं। ठीक है, कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन पूछे और क्या हम उनके आंसर्स कर पा रहे हैं। यूपीएससी क्वेश्चन इसलिए जाते हैं कि मैक्सिमम लेवल यूपीएससी में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लो यूपीएससी PYQ सेलिएंट फीचर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेलिएंट फीचर है उसके हमें क्वेश्चंस देखने। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं तो 2023 में आया। ठीक है, और इसके रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। ठीक है, जो भी कोई नया कंसेप्ट होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये उतार लो सभी। ठीक है, नोट डाउन करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट reflect the chief purpose of the constitution of a country। कहता संविधान बनाने का क्या पर्पस होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स देगा वो ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्री क्यों बनाती है। ठीक है, हम उसके ऑप्शंस देखेंगे आगे कि हमें क्या क्या ऑप्शन को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन है इट डिटरमाइंस the objectives for the making of necessary laws। ये स्टेटमेंट देखो, it enables the creation of political offices and government। Yes, C option, it defines and limits the power of government। अब आपने बताना बेस्ट वाला आंसर कौन सा है। ठीक है, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। कौन सा आंसर होगा? हैं? बताओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हैं या कोई भी कंट्री संविधान क्यों बनाती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऐसे तो सारे पर्पस है। ठीक है, कानून बनाने के लिए, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिस, गवर्नमेंट, बट मेन पर्पस क्यों होता है। कोई भी कानून भी अगर बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, ताकि क्या किया जाए, ताकि कंट्रोल किया जाए ना, कि कोई भी बंदा अपनी आर्बिट्रेटरनेस ना करे, अथॉरिटेरियन सिस्टम ना हो जाए, अपनी मर्जी से सब कुछ ना चलाना शुरू कर दे। तो वो क्या करता है, कोई भी रूल क्या करता है, लिमिट करता है। रूल बनाया क्यों जाता है, पावर को लिमिट करने के लिए, कि बंदा जुडिशियल पावर का ही इस्तेमाल करे। ठीक है,
आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है सेम कंसेप्ट पे डिफरेंट तरीके से। आगे हम देखेंगे कैसे रिपीट होता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन? कि गवर्नमेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, उसको लिमिट किया जाए। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कुछ बच्चे सोचेंगे जे भी है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने के उसने बोला मेन पर्पस, बाकी भी पर्पस है लेकिन मेन पर्पस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? लिमिट करना। एक वर्ड आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग ही क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट होगी बट लिमिटेड होगी। ऐसे नहीं कि हर जगह गवर्नमेंट ही आपको डिक्टेट कर रही है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास रिटर्न ही कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसे इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटर्न। फर्स्ट अमेरिकन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का था, बट ब्रिटेन में क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो क्या जिधर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है उधर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा? हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक क्या है? जिस भी वर्ड के पीछे इज्म लग रहा है वो मीन क्या है? एक फिलॉसफी, एक सोच है। ठीक है, कि हमें कुछ दायरे में रहना है, कुछ हमारे ऊपर लिमिट्स है, हम कानून के अंदर चीजें करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है जिधर गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई रोक है। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या है? लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। ठीक है, बट क्या उनके चेक्स और बैलेंसेस भी हैं, वो कंट्रोल भी तो कर रहे हैं ना। तो अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर बंदा क्या करेगा? अपनी पावर यूज करेगा, फिर अथॉरिटेरियन सिस्टम हो जाएगा, आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगी। ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला सिस्टम चलेगा। तो कहां पे रहेगा कानून? इसलिए अब इसने न्यू फॉर्म में पूछ लिया, उसका पर्पस ही क्या है। मीन ये बात किसकी कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ही बात कर रहा है। ठीक है, जरूर मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के हम करते हैं, कईयों में नहीं भी होता, बट आइडियोलॉजी उसके पीछे की सोच यही होती है। ठीक है, कोई भी कानून बनाने की सोच क्या होती है? ताकि हम पावर को क्या कर सके? लिमिट, ताकि बंदा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, जहां कोई भी सरकार गलत इस्तेमाल ना करे। आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर है इसी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अब पूछ रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन। ये ऑप्शन देखो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का क्या मीनिंग होता है? अ गवर्नमेंट whose head enjoy nominal power। ठीक है, तो गवर्नमेंट whose head enjoy real power, ऐसी गवर्नमेंट जिसका हेड क्या एंजॉय करे? रियल पावर, असली पावर। A government limited by the terms of constitution। क्या आंसर होगा? हैं? बी।
अभी मैंने सेम क्वेश्चन आपको पीछे करवाया, क्या आ गया इधर भी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या महत्व था, तो मैंने क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं, इसके लिए लिमिट के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन आंसर। मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, मीन लिमिटेड वर्ड दिखेगा तो वही है, ठीक है, वही आंसर होगा। सबको आ गया समझ। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में, ठीक है, इवन लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, कह रहा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज यूपीएससी देखो 2020 का क्वेश्चन है, क्या वो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, बी पॉपुलर गवर्नमेंट, सी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, डी लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या आंसर होगा, वो जानबूझ के ऑप्शन भी लास्ट में दे रहा है कि बच्चा पहले ही पढ़ेगा, ऊपर ऊपर से टिक लगा के चले जाए, फोर्थ ऑप्शन तक पहुंचे ना। 2020 में मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत किया है, ठीक है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल आ गया तो मीनिंग लिमिट लगानी उधर, ठीक है। एग्जामिनर देखो ये ऑप्शन ऊपर भी लिख सकता था, उसने जानबूझ के नहीं लिखा कि ऊपर वाला भी आपको सेम ही लगेगा, भाई लेजिस्लेचर बना रहा है तो चलो इसी को टिक लगा दो, ठीक है। वो चाहता है कि बच्चा गलती करे, ठीक है। तीन क्वेश्चन सेम टू सेम हमने देख लिए, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन इसी पे आया, देखो पूछता कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट recognize the caste system। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम की कहीं बात नहीं की गई है, बिकॉज क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 1986 में। क्यों नहीं की गई, तीन ऑप्शन देगा, दिमाग लगाना आपने। कहता है इंडिया इज सेकुलर, भी कहता है इट लीड्स टू इनइक्वालिटी, बोलता है इसकी वजह से क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। C partite lead to untouchability,
बी क्या था, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर होगा, क्यों नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने क्यों नहीं बात की, क्योंकि अगर वो कर देता तो मीन हम किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लिखने का मीनिंग क्या है कि हमने इसको मान लिया है, कास्ट सिस्टम को मान्यता दे दी है, तो उसने लिखा ही नहीं। क्योंकि अगर लिख देता तो फिर क्या इंडिया सेकुलर नहीं रह पाता, भेदभाव शुरू हो जाते, ठीक है, इनइक्वालिटी आ जाती, अनटचेबिलिटी हो जाती, तो इसका आंसर यही बनेगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन लिखो, व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन। ये वर्ड आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन्स, इसका क्या मीनिंग है। 1981 में पूछा गया यूपीएससी ने, वो आपके बेसिक कंसेप्ट ही चेक करता रहता है। ठीक है, कहता स्टेट पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग मीन होता स्टेट उसको सपोर्ट कर रही है, ऑल रीजन, कहता स्टेट सभी रीजन को सपोर्ट कर रही है, स्टेट हैविंग इट्स ओन रीजन, स्टेट हैविंग इट्स ओन, सेकुलरिज्म का जो मीनिंग होता है, स्टेट हैव no official religion and citizens are free to follow any religion or faith, any religion or, कहता स्टेट का अपना कोई रीजन नहीं है और जो नागरिक है उनको फ्रीडम है बट जिस मर्जी रीजन को फॉलो। स्टेट हैव वन ऑफिशियल रीजन, तो स्टेट का एक ऑफिशियल रीजन है, एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू ऑल अदर रीजन। क्या आंसर होगा, थोड़ा होगा वोट होगा। सेकुलरिज्म क्या बोलता है भाई, स्टेट का कोई भी रीजन नहीं होगा, स्टेट की नजरों में सारे धर्म बराबर है। ठीक है, ये मत लगा देना ऊपर वाला कि स्टेट सारे धर्मों को सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं मीनिंग है इसका। मीनिंग स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, बट इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, अगर जरूरत पड़े धर्म में भी इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो बेस्ट में ऐसा क्या है वो नहीं कर सकती। ठीक है, आ गया समझ। राइट टू वोट, एक बहुत कंट्रोवर्सी थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, राइट टू वोट, है मेरे पेपर में ही आया था। ठीक है, राइट टू वोट and to be elected in India is a, इस क्वेश्चन में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने भी जब पेपर में देखा तो कंफ्यूज हो गए थे सारे बच्चे। ठीक है, IAS 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता राइट टू वोट क्या है, फंडामेंटल राइट है, बी नेचुरल राइट है, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डी लीगल राइट। क्या आंसर होगा, सी। क्या आंसर होगा, सी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ इसका लगाया था ये पार्ट आंसर कि ये फंडामेंटल राइट है, भाई वोट देना तो हमारा अधिकार होगा। फिर कुछ ने लगाया डी, जो थोड़े और इंटेलिजेंट थे उन्होंने लगाया डी। डी क्या है कि भाई लीगल राइट है, कानून हमें इसकी सपोर्ट करता है कि आप वोट डालो। लीगल राइट वो होते हैं जिसके लिए हम एक्ट पास करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं,
तो फंडामेंटल राइट भी कहाँ पे लिखे गए हैं? हमारे संविधान में लिखे गए हैं। इधर कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही होगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट कैसे होगा? इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मिलता है? आर्टिकल 326 में हमें मिलता है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी जो बुक है, मैक्सिमम बड़ी बड़ी बुक लक्ष्मीकांत टाइप इन्होंने गलत आंसर दिया था इसका। ठीक है, तो एनसीईआरटी 9th और 11th में आंसर दिया गया है इसका। ठीक है, और नेचुरल राइट कौन से राइट होते हैं? जो हमें नेचर से, जैसे लिविंग, सबको जीने का अधिकार है, वो क्या है? नेचुरल राइट। ऐसे ही ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समझ आया? ये रट लो, ये भी किसी और पेपर में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a new state of the Indian Union is to be created, बोलता है अगर हमें कोई न्यू स्टेट बनानी है इंडियन यूनियन की, ठीक है, which of the following schedule of the constitution must be amended? मैंने बताया था न्यू स्टेट बनाने कौन सा करना पड़ेगा? फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड, थर्ड, कौन सा? फर्स्ट, फोर्थ। फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट में क्या दिया है? इंडिया दैट इज इंडिया, भारत जो भी है, यूनियन ऑफ स्टेट, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती। अमेरिका में क्या हुआ था? सारी स्टेटों ने मिलकर किसको बनाया? अमेरिका ने बनाया। इंडिया में ऐसा नहीं है कि स्टेटों ने मिलकर इंडिया को बनाया। इंडिया ऑलरेडी था, उसको तोड़ के हमने स्टेट बनाया कि अपने कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए उसके लिए। तो इंडिया में स्टेट चाह के भी नहीं क्या कर सकती, अलग नहीं हो सकती। ठीक है, अभी जो खालिस्तानी वाले हैं, ठीक है, तो पागल हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती। वैसे ही कश्मीर का इशू था, तो कश्मीरी कहते अलग बनाना, जो भी बोलते थे पहले। ठीक है, तो कोई स्टेट अलग बंद हो सकती है हमसे? नहीं हो सकती। गवर्नमेंट उल्टा तोड़ सकती है किसी भी स्टेट को। ठीक है, जैसे स्टेट को यूटी बना सकती, यूटी को स्टेट बना सकती। ठीक है, आर्टिकल 3 में दिया गया है। ठीक है, उनके नाम चेंज किए जा सकते हैं, जो भी है आर्टिकल 3 में, वो पार्लियामेंट के पास ही पावर है। ठीक है, बट अमेरिका में क्या है? एक होता कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म, एक होता होल्डिंग टूगेदर। ठीक है, कमिंग टूगेदर कहां पे मिलता है? अमेरिका में, कि लोग आते हैं, स्टेट्स आती हैं, कमिंग टूगेदर मतलब मिलके एक बना दिया यूनियन, और जब चाहे तब अपनी मर्जी से अमेरिका से बाहर भी हो सकती है। बट इंडिया में क्या है? होल्डिंग टूगेदर। ठीक है, उधर अलग नहीं हो सकता। Which one of the following statement correctly describe fourth schedule? क्या तो फोर्थ शेड्यूल को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पार्ट में क्या कह रहा है? इट कंटेन्स स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फोर्थ शेड्यूल में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? किसमें है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड किसमें है?
ये तो 7th की बात हो गई ना, जिसमें सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्टें दी गई हैं। सेकंड क्या आता है? Which contain language listed in constitution। लैंग्वेज किसमें है? लैंग्वेज तो 8th में है, 22 लैंग्वेज। सी कहता है इट कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरिया। किसमें है? ट्राइबल एरिया वाला तो 5th हो गया, ठीक है। डी बोलता है इट एलोकेट्स सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन आया गया IAS 2004 में, ठीक है। आ गया समझ? क्वेश्चन करने से रिवीजन हो जाती है, ठीक है। हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो भी पता चल जाता है। प्रोविजन ऑफ दी provisions of the 5th schedule and 6th schedule। 5th और 6th शेड्यूल के जो प्रोविजन है, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आया गया IAS 2015। इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड इन ऑर्डर टू, होता है क्यों ऑर्डर, क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। इसके प्रोविजन ए पार्ट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, protect the interest of scheduled tribes, B determine the boundaries between states, C part है determine power, authorities and responsibility of पंचायत। ये किसमें पार्ट, किसमें है, कौन सा शेड्यूल है? पंचायत। बाउंड्री बिटवीन द स्टेट किस शेड्यूल में मिल जाएगा हमें? फर्स्ट में। ये किसमें मिल जाएगा पंचायत वाला? 11th में। डी है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला ही, ठीक है। ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन सारे इजी बन रहे हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अब 2014 का एक और क्वेश्चन देखो। Which of the following schedules of the Constitution of India contain provisions
रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन पढ़ा हुआ आपने, कौन सा है? एक ऑप्शन दे रहा है सेकंड शेड्यूल बी, थर्ड शेड्यूल सी, नाइन्थ और डी टेंथ शेड्यूल इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखो, होता अंडर विच शेड्यूल of the Constitution of India can the, ये थोड़ा टफ होगा, can the transfer of ट्राइबल लैंड, कहते जो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफर है टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग वी डिक्लेयर नल एंड वैलिड। माइनिंग के लिए जमीन दी जाती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज को, वो तो कौन सा शेड्यूल उनको रोकता है? नाइन्थ शेड्यूल ट्राइब्स की लैंड प्राइवेट किसी भी कंपनी को ना मिल जाए, ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में ऐसा दिया गया होगा? जैसे आंसर में दिया उसने थर्ड शेड्यूल, बी है फिफ्थ शेड्यूल, सी है नाइन्थ शेड्यूल, डी है 12। कौन से भाई ट्राइबल की बात ही किसमें हो रही है? तो ट्राइबल लैंड नहीं दी जा रही है, बाकी वाली लैंड तो दे सकता हो, तो किस में ऐसा बनाया गया है? फिफ्थ शेड्यूल में ही ऐसा होगा। अब आप तो डिटेल में पढ़ोगे नहीं, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम दिमाग लगा सकते हैं भाई ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर फोकस किस पे है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर वो पूरे इंडिया के लिए चाहता कि कोई भी लैंड ट्रांसफर ना हो जो वो, तो उसको किधर डाल देता? 9 शेड्यूल में, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ट्राइबल्स की बात हो रही, इसलिए आंसर होगा 5th शेड्यूल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सीधे मिस्टेक नहीं करने, जानबूझ के कंफ्यूजिंग बनाता है, ठीक है। थीम्स वही रहते हैं, बस उसको क्वेश्चन पूछने का ढंग बदल जाता है, ठीक है। अब 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन आ गया। 9th शेड्यूल was introduced in the Constitution, होता है कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को डाला गया था ड्यूरिंग द प्राइम मेंबरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। क्या आंसर होगा? 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया? पहले तो 8 ही शेड्यूल होते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल कैसे आया? 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से। IAS 2019 का क्वेश्चन है। अब उसने ये नहीं पूछा कि कब आया, तो उसने जानबूझ के 9th शेड्यूल लिख दिया। अब जिस बच्चे को पता होगा 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुआ, तो वो दिमाग लगा लेगा कि तब स्टार्टिंग में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नेहरू जी थे, तो आंसर हो गया, ठीक है। मेजरली जो क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं हम, ठीक है।
क्वेश्चन कैसे लगे? मतलब कॉमन सेंस ही वो चेक कर रहे हैं। पुराना आपने जो देखा, जो पुराने लेट क्वेश्चन थे उसमें क्या था, सिर्फ एक्चुअल चीजें, ठीक है, ए वाला शेड्यूल कौन सा, जे वाला कौन सा। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछ रही, कंसेप्चुअल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब वो कंफ्यूज कर रहे हैं, सेम ही ऑप्शन बना दे रहा है, ठीक है। अब वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा है कि बच्चे को कितना आता है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन है 2023 का, ये इन अ सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है, क्या मीन्स है। AIS पिछले साल ही पूछी 2023, कल मैंने आपको बताया था। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस की बात करता है वो। फिर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, द प्रोसीजर established by law, फिर fair application of law, D equality before law। क्या आंसर होगा, कल पढ़ाया था आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देखा जाता है, सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं देखा जाता कि पार्लियामेंटेरियन ने, हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने प्रोसीजर सही फॉलो किया लॉ बनाने में, सिर्फ वही नहीं देखा जाता। लॉ की क्या देखी जाती, इंटेंशन, और लॉ क्यों बनाया जा रहा है, क्या वो लॉ फेयर है भी है या नहीं है, क्या उस लॉ से किसी का नुकसान तो नहीं होने वाला। अगर ऐसा होगा तो जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, तो उसको नल एंड वाइड करार दिया जाएगा, ठीक है। तो किसकी मेन चीज क्या है कि उसकी फेयर एप्लीकेशन देखी जाएगी, उसका फायदा भी देखा जाएगा। कानून आपने बना दिया सही तरीके से, पार्लियामेंट के तरीके से सही बनाया, बट उसकी एप्लीकेशन ही क्या है, अब उसका फायदा ही नहीं हो रहा। जैसे फार्म बिल बना दिया तो उसका क्या नहीं हो रहा, फायदे गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। उसकी फेयर एप्लीकेशन देखी ना जब, तो उनको लगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं की। गवर्नमेंट कह रही भाई हमने पास किया है सब कुछ, गवर्नमेंट किसकी बात कर रही है, प्रोसीजर की, बट इधर बात किसकी हो रही, ड्यू प्रोसेस की, ठीक है। उसकी इंटेंशन लॉ की कैसी है वो भी देखना जरूरी है। आ गया समझ। ये मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत किया है, ठीक है। लोगों ने इसका आंसर लगाया द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंगों ने भी इसका आंसर गलत दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, सी पार्ट आंसर होगा। भैया लॉ की तो एप्लीकेशन भी सही होनी चाहिए ना, ऐसे क्या करेंगे। ये भी देख लिया हमने। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको, हमने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट, बोलता स्टेट को कौन सी टर्म डिफाइन करिए, AIS 2021 का क्वेश्चन। ए ऑप्शन देखो, अ कम्युनिटी
a person permanently occupying a defined territory independent of external control ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल एंड possessing an organized गवर्नमेंट। स्टेट को रिवाइज करो भाई, स्टेट किसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा देखो तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन देखना कितने कंफ्यूजिंग बनाएगा। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डिफाइंड टेरिटरी, इसके सारे ऑप्शन पढ़ना, ठीक है, फिर सोचना। एंड पोजेसिंग एंड अथॉरिटी to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। इसके बाद यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शन टफ बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान होता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही आंसर दे पाएगा। थर्ड है नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन living in the defined territory for a very long time with their own culture तो उनका अपना कल्चर भी है। ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, डीप पार्ट देखो तो सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफाइंड टेरिटरी with the central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary। क्या होगा आंसर, ठीक है। जब हमने पढ़ा था स्टेट के कितने फीचर है, 4 एलिमेंट है स्टेट के। क्या पहला क्या है, टेरिटरी होगी, उसके पास फिर वहां पे पॉपुलेशन भी होगी, फिर उसके पास गवर्नमेंट होगी, और लास्ट मेन फीचर क्या था, सोवरेन होगी स्टेट, ठीक है। उसके बाद संप्रभुता होगी, ठीक है। अब जैसे फोर्थ ऑप्शन देखो क्या था, सोसाइटी परमानेंटली लिविंग हैविंग अ डेफिनेट टेरिटरी। हमें क्या मिल गया, एक टेरिटरी मिल गई विद द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी को क्या मान लो, गवर्नमेंट मान लो,
अ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होंगे, लोग होंगे। इधर हमें क्या मिल गया, पॉपुलेशन भी मिल गई, ठीक है, टेरिटरी भी मिल गई, गवर्नमेंट भी मिल गया, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, सॉवरेनिटी की बात नहीं आई, ठीक है, सॉवरेनिटी की बात आई है कहीं, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो, बाकी हो सकता है कंट्रोल कोई ऊपर से कर रहा हो, कानून के आदेश बनाने का और कोई कह रहा हो, ठीक है, हो सकता है सिर्फ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने से वो सोवरेन नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत। बोलता नंबर ऑफ पर्सन, क्या पर्सन भी आ गया, पॉपुलेशन आ गई, वो अभी लिविंग डेफिनेट टेरिटरी, टेरिटरी भी मिल गया, क्या तो उनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, गवर्नमेंट, तीनों चीजें आ गई, क्या नहीं है, सोवरेनिटी नहीं है। मैंने बोला इंपॉर्टेंट है सोवरेनिटी। जैसे हम जे&के में रह रहे हैं तो हमारा भी कल्चर है, हमारी भी टेरिटरी है, हमारी भी गवर्नमेंट है, तो क्या जे&के एक अलग स्टेट होगी। स्टेट का मीनिंग इधर क्या है, कंट्री या नेशन की बात हो रही है, तो क्या जे&के या हिमाचल खुद की एक कंट्री होगी, और जहां पे भी लोग रह रहे हैं उनका कल्चर तो होगा, ठीक है। अब जे&के में जुडिशरी है, वो भी क्या है, जहां हिमाचल में जुडिशरी होगी वो भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ही होगी ना वो भी, तो क्या वो खुद को क्या बोल दे कि हम स्टेट है। स्टेट के लिए सबसे मेन फीचर क्या है, सोवरेनिटी, जो नहीं मिलता, ठीक है। आगे देखो, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, पीपल मिल गया, डेफिनेट टेरिटरी है, ठीक है, अथॉरिटी गवर्न लॉ प्रोटेक्ट नेचुरल राइट, मीनिंग क्या, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या मिसिंग है, सोवरेनिटी मिसिंग। स्टेट के 4 फीचर बोले हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब कम्युनिटी ऑफ पर्सन, पर्सन मीन क्या आ गया, कम्युनिटी ऑफ पर्सन की पॉपुलेशन है, ऑक्युपाइंग डिफाइंड टेरिटरी, टेरिटरी डिफाइन है, जैसे इंडिया का मैप है, इनकी भी एक डिफाइंड टेरिटरी है इस एरिया में। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये क्या होता है, सोवरेनिटी, कोई एक्सटर्नली हमें रिमोट से नहीं चला रहा है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, संप्रभुता है, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी है, तो चारों एलिमेंट हमें इधर मिल गए, तो ये आंसर होगा। अब जिन्होंने पढ़ा भी होगा ना उन्होंने भी गलत कर दिया था, ठीक है, सिर्फ कुछ बच्चों को मेरे खुद के पेपर में आया था, ठीक है। तो हमारा तो ऑप्शनली पॉलिटिकल साइंस था, हमारे लिए आसान था, बाकी बच्चों के लिए टफ था, ठीक है। मेजरली इसी टाइप के हमें क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। कल हम नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।